जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये समांतर श्रेणी के प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो आपको समांतर श्रेणी आना ही चाहिए, क्योंकि समांतर श्रेणी जो है 3-4 अध्याय जो है 10वीं कक्षा में आपको पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो फिर आपको 10वीं में अच्छे अंक लाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझा दूंगा, जिसके आधार पे आप इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो पहले हम समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि आपको एक यानी कोई क्रमबद्ध तरीके से कोई संख्या दिया रहेगा। अब जैसे मान के चलिए ये दिया हुआ है, ये क्रमबद्ध में है, ठीक है। तो अब समांतर श्रेणी में 3 चीज़ आपको समझना है कि पहला पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है और अंतिम पद या फिर nवां पद क्या होता है। ठीक है, nवां पद को आप an भी बोल सकते हैं और या अंतिम पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहला पद कौन है। तो पहला पद यानी हम देखेंगे कि जो संख्या पहला रहेगा उसको हम पहला पद बोलते हैं। यानी पहला पद इसमें क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, पहला पद 3 हो गया। सार्व अंतर क्या होता है, तो सार्व अंतर जो होता है, सार्व अंतर का मतलब होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 और सार्व अंतर को हम लोग D से भी सूचित करते हैं। समझ गए, D से भी सार्व अंतर को सूचित किया जाता है। और A2 इसमें क्या है, A2 यानी ये जब पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, फिर डॉट डॉट, यानी इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा। आप किन्हीं भी 2 पद को आप ले लीजिए। अगर यहाँ पे आप ले लेते A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, 2 पद को आप ले लिए, उसको घटा दीजिए। यानी 8 में से अगर 3 जाएगा A2 माइनस A3, तो 8 में से अगर हम 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा। यानी सार्व अंतर D हो गया। किन्हीं भी आप 2 संख्या को लेकर के बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, वही उसका सार्व अंतर हो गया। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब उसके बाद अंतिम पद या फिर nवां पद कह रहा है, इसमें कौन सा पद 78 है। यानी प्रश्न कह रहा है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो हम सबसे पहले एक चीज़ आपको समझा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मान के चलिए मैं आपसे पूछूं कि 1, 2, 3, 4, 5, अब ये जो समांतर श्रेणी है इसका 5वां पद यानी कौन सा पद, कितने नंबर का पद 5 है। तो आप कहिएगा कि ये तो 5वां नंबर का पद 5 है, क्योंकि 5वें स्थान पे आता है। तो वही ये पूछ रहा है कि इतना का कौन सा पद 78 है, यानी ये कितने स्थान पे है। ठीक है, तो लास्ट अंतिम पद क्या हो गया, तो सबसे अंतिम पद 78 हो गया। तो यानी nवां पद an बराबर क्या हो जाएगा, 78। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया। तो अब पूछ रहा है कि ये कितनेवें स्थान पे है, यानी कौन सा पद है, तो कितवां पद है। तो अब देखिए an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस सूत्र पे हम इसको बैठा देंगे और फिर इसमें n का मान निकालेंगे। n का मान मतलब क्या हो जाएगा, यानी कितने नंबर के स्थान पे है। ठीक है, तो अब देखिए an का मान कितना दिया हुआ है, 78 दिया गया है, 78 हम रख देंगे। उसके बाद a का मान कितना है, पहला पद कितना है, a का मान, इसको हम a से भी डिनोट करते हैं पहले पद को। ठीक है, तो 3 है, 3 प्लस, अब n तो हमको निकालना है, तो n माइनस 1। और d का मान कितना है, d का मान है 5। ठीक है, सार्व अंतर कितना आ गया, 5, तो हम 5 दे देंगे। अब उसके बाद अब देखिए ये जब प्लस में है और प्लस जब बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो हम यहाँ पे माइनस दे सकते हैं। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 78, आइए इधर आ जाएगा तो -3 बराबर n माइनस 1 और ये इंटू 5। समझ में आ गया। अब देखिए 78 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 75 हो गया। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको, जैसे कि ये भी आपको इंटू में दिया है, यानी n माइनस 1 इंटू 5,
जब भी आपको इस तरह से देखिए तो इसका मतलब बीच में क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, अब देखिए, या फिर ऐसे जैसे आप पढ़ते हैं ना 2 × x, तो इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, 2x पढ़ते हैं, तो बीच में गुना है, बिल्कुल इसी तरह ये भी है। ठीक है, अब देखिए 75 और ये जो n-1 इंटू 5 है, तो जो भी इंटू में रहता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे बट्टे में ले आते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे बट्टे में 5 को, और n-1। ठीक है, समझ गए आप लोग, इतना तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, आई होप। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 15 पचे 75, तो बच गया 15। और जब ये माइनस में एक इधर है तो बराबर के जब दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बराबर के दूसरे साइड में एक इधर आ जाएगा तो प्लस, यहाँ n बच गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 15 + 1 कितना हो जाता है, 16, यानी तो इसलिए nवां पद, nवां यानी 16वां पद, यही इसका आंसर है। यानी 16वें स्थान पे क्या है, 16वें स्थान पे ये 78 है। तो यानी कह रहा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, तो यानी 16वां पद 78 है। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।